अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय नामक अध्याय से प्रश्नों को हल करने की शुरुआत की जाएगी। और यहाँ सबसे पहले हम मुख्य मान पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न भी दिया गया है, निम्न में प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया गया है साइन इनवर्स 1/2। पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1/2। तो अब साइन के बारे में हम जानते हैं क्या है कि जो साइन इनवर्स x होता है ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। और यहाँ जो वैल्यू दी गई है 1/2, तो अब साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि साइन 30 अंश अर्थात π/6 का मान 1/2 होता है। अब इसके अलावा जैसे पिछले अध्याय में आपने सीखा था कि व्यापक मान में हम क्या करते थे, हम देखते थे कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो हम इसको सेकंड में भी ले जाते थे। सेकंड में ले जाने के लिए π-π/6 इसको कर लेते थे, तो 5π/6 हो जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साइन के बारे में जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो होती है इस रेंज में होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको सिखाया गया था, अर्थात π/2 और -π/2 के बीच में होती है। तो ये वैल्यू क्या है, धनात्मक। तो धनात्मक वैल्यू यहाँ केवल पहले चतुर्थांश में मिलेगी, अर्थात साइन π/6 बराबर 1/2 होगा। तो इस जगह पर जब हम लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख देंगे, साइन π/6। तो साइन इनवर्स इंटू साइन, साइन समाप्त हो जाएगा, तो ये π/6 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे है क्या, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो π/6 आया है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बराबर π/6। इसी प्रकार अब सेकंड पार्ट देखते हैं। दिया गया है कॉस इनवर्स 1/√2। तो अब कॉस थीटा में 1/√2 जो वैल्यू होती है वो काहे की वैल्यू होती है, कॉस 45 अर्थात π/4 की। तो जब ये कॉस इनवर्स कॉस π/4 हो गया तो बराबर ये आ गया π/4। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि जो π/4 है तो कॉस इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि कॉस इनवर्स x जो होता है ये बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो ये आपके 0 से पाई के बीच में है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बराबर π/4। इसी प्रकार देखते हैं थर्ड पार्ट में दिया गया है tan इनवर्स √3। तो थर्ड पार्ट में लिखेंगे tan इनवर्स √3। तो अब हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ, अब tan कितने अंश का मान √3 होता है, ये होता है tan π/3 अर्थात 60 अंश का मान। तो ये बराबर हमारे पास देखिए क्या हो जाता है, π/3 हो जाता है। अब जो tan इनवर्स x है ये काहे के लिए परिभाषित है, तो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो π/3 आया है वो इन दोनों के बीच में है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं अतः tan इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर π/3। इसी प्रकार अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, कॉट इनवर्स 1/√3। तो आते हैं
फोर्थ पार्ट लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/√3, तो ये बराबर बन जाएगा कॉट इनवर्स। अब ये देखिए tan√3 मान था π/3 का, तो इसी प्रकार ये भी जो मान है वो π/3 का है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे कॉट π/3, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा। और हमारा जो कॉट होता है वो काहे के लिए परिभाषित होता है, चूंकि कॉट इनवर्स x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, तो ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो अब लिख देंगे चूंकि π/3 बिलोंग टू 0 से पाई के बीच में है, अतः कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान बराबर π/3। अब इसी प्रकार देखते हैं फिफ्थ पार्ट है सेक इनवर्स -√2, तो ये बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस, अब देखिए 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है और ये उसका व्युत्क्रम है, तो ये हो जाएगा सेक 45 अर्थात π/4। अब ये माइनस सेक थीटा के रूप में है, तो अब देखिए सेक का होता क्या है कि सेक जो होता है फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, तो अब ये निगेटिव वैल्यू है और सेक जो रेंज होती है वो क्या होती है सेक की 0 से पाई के बीच में, और इसमें एक चीज़ कम कर दी जाती है π/2, क्योंकि π/2 पर अपरिभाषित होता है, तो 0 से पाई अर्थात इस अंतराल में देखना है और ये π/2 वाली लाइन छोड़ देनी है। निगेटिव वैल्यू है तो इसलिए सेकंड चतुर्थांश में होगा, तो इसको हमें सेकंड चतुर्थांश में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे बराबर इसे सेक इनवर्स, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं सेक पाई माइनस π/4, पाई माने 180, तो सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार सेक इनवर्स सेक, तो सेक समाप्त हो जाएगा, तो ये आ गया पाई माइनस π/4, तो मतलब क्या हो गया 3π/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 पाई चला गया, 3π/4। अब देखिए चूंकि ये जो 3π/4 आया है ये बिलोंग करता है इस रेंज में, तो क्या में बिलोंग करता है 0 to पाई माइनस π/2, तो इसमें ये बिलोंग करता है, तो इसलिए क्या कहेंगे सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बराबर क्या आ गया 3π/4, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार इसका 6th पार्ट है कोसेक इनवर्स 2, ये बराबर क्या हो गया कोसेक इनवर्स, अब ये 2 क्या है साइन का 1/2 का उल्टा है, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाता है, तो साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो ये बन जाएगा कोसेक π/6, तो ये बराबर क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक है तो π/6 आ जाएगा। अब कोसेक के लिए रेंज क्या होती है, अब कोसेक वाली जो रेंज होती है -π/2 से, यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि कोसेक x बिलोंग टू -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन इससे एक चीज़ कम कर दी जाएगी, वो क्या होगी 0 को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि कोसेक 0 जो है पर अपरिभाषित होता है, तो इसलिए ये तो 0 है नहीं, ये π/6 है, तो ये इस रेंज में है, तो हम लिखेंगे क्या चूंकि π/6 बिलोंग टू -π/2 से π/2 के बीच में -0 इसके बीच में बिलोंग करता है, अतः कोसेक इनवर्स 2
का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा, क्या निकल के आया है, π/6। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब देखते हैं क्या दिया गया है, साइन इनवर्स -1। अगला है साइन इनवर्स -1। तो जब इसको हल करेंगे 7th पार्ट साइन इनवर्स -1, तो साइन में -1 वैल्यू काहे की होती है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस साइन, अब साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, π/2। अब ये माइनस साइन है तो साइन -θ होता है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर साइन इनवर्स, साइन बड़ा ब्रैकेट लगा दिया ऑफ -π/2। तो इस प्रकार ये बराबर वैल्यू क्या आ गई, -π/2। अब -π/2 जो वैल्यू आई है ये साइन के रेंज में रहता है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि -π/2 बिलोंग टू -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर क्या आ गया, -π/2। तो इसका मुख्य मान -π/2 आपका आ गया। इसी प्रकार आप 8th पार्ट देखते रहे हैं, कॉस इनवर्स cos 2π/3। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। तो अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस है तो ये बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, 2π/3 आ जाना चाहिए। तो बराबर हम क्या लिख देंगे, 2π/3। अब देखिए चूंकि 2π/3 जो होता है वो, अब ये चेक कर लें इसके रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो कॉस का रेंज हमारे पास क्या होता है, 0 से लेकर पाई, तो 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल में। तो ये देखो 3 का भाग लगाओगे एक बार तो भाग जाएगा नहीं, अगर ये 3π/3 होता तो 1π हो जाता, तो ये पाई से कम वैल्यू है, अर्थात 0 से पाई के बीच में है, तो इसलिए इसकी वैल्यू यही आएगी। अब आगे चलते हैं, अगला पार्ट 9th पार्ट, tan इनवर्स tan 3π/4। तो बराबर अब ये जो 3π/4 है ये देखो tan के रेंज में है कि नहीं, तो ये बराबर 3π/4 आ जाएगा। हम कह सकते हैं चूँकि 3π/4 जो tan का रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये वैल्यू क्या है, देखिए ये इसके बीच में है कि नहीं, बीच में है, तो इसको कैसे चेक करोगे, यहाँ पे क्या है /4 है, तो इसको बिलोंग टू हम क्या कह सकते हैं, अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो -2π/4 से 2π/4 के बीच में। तो अब -2π/4 से 2π/4 के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अब ये वैल्यू तुमको देखो क्या मिल रही है यहाँ पे, अब ये वैल्यू तुमको यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये है क्या 3π/4। तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसको इसके रेंज में लाना पड़ेगा। तो ये जब रेंज में नहीं है तो हम यहाँ डज नॉट बिलोंग टू कर देते हैं, तो ये बिलोंग नहीं करता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं, बराबर tan इनवर्स, इसको क्या लिखोगे, अब tan 3π/4 है, तो 3π/4 कैसी वैल्यू है, यहाँ पे धनात्मक वैल्यू की ओर हमारे ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई -3π/4। तो पाई का मतलब होता है 180 अंश। अगर tan 180 -3π/4 करोगे तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। तो हमें यहाँ माइनस लगा देना चाहिए, जिससे इसको जब सरल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan 3π/4 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार लिखना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारा बन जाता है tan इनवर्स -tan, अब देखो
इससे इसको घटाओगे, 4 एकम 4 पाई में 3 पाई चला जाओगे, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो बराबर अब हम क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, चूँकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। अब tan इनवर्स से समाप्त हो जाएगा, तो बराबर आ गया माइनस पाई बाई 4, है ना। अब ये माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, चूँकि माइनस पाई बाई 4 देखो इन दोनों के रेंज के बीच में है, तो बिलोंग करता है माइनस 2 पाई बाई 4 से 2 पाई बाई 4 के बीच में, कॉमा लगाइए। इसलिए अब हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का मुख्य मान बराबर माइनस पाई बाई 4। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, निम्न के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1/5 बराबर a। तो cot a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए tan इनवर्स का पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा tan a बराबर 1/5। तो इसलिए cot a निकालनी है, तो cot a बराबर क्या होता है, 1/tan a। तो अर्थात 1/5 का व्युत्क्रम कर देंगे, 1/1/5, तो हमारे पास cot a बराबर आ गया 5। इसलिए हो गया ये फर्स्ट पार्ट। इधर सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। चूँकि साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। तो x बराबर हमारा क्या बन जाएगा, अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू लिखते हैं, तो साइन 60 का मान √3/2। तो इसलिए अब तुमको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। तो बराबर हम क्या कह सकते हैं, कॉस इनवर्स, अब कॉस कितने का मान होता है, 3/2, तो ये होता है कॉस ऑफ पाई बाई 6 का। तो ये बराबर वैल्यू आ जाती है पाई बाई 6। तो इस प्रकार कॉस इनवर्स x बराबर आ गया पाई बाई 6। या फिर ये तो जब हमने ऐसे निकाला है, अब दूसरा तुम सूत्र भी लगा सकते हो, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का, उससे भी निकाल के लगा सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर आप साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y निकालना है। तो अब लिखेंगे क्या, थर्ड पार्ट है, चूँकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3। अब हम यहाँ सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, तो इसलिए साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसी प्रकार यहाँ जैसे साइन इनवर्स y है, तो साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y हो जाएगा। तो अब यही हम उठा के यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, प्लस इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन कॉस इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3। अब ये पाई बाई 2, सॉरी ये भी पाई बाई 2 है, इनका पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2।
अब इधर जब आप लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो 4 पाई माइनस 2 तिहाई 6, तो माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 6 में 4 चला गया, माइनस 2 पाई बाई 6। और इधर माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो इसलिए अब क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल डालते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, ये 2 तिहाई 6 कट गया, तो ये आ गया पाई बाई 3। अब यही आपको ज्ञात करना था, तो ये आपके मान प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है कॉट ऑफ tan इनवर्स रूट 3 बराबर मान निकालना है। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स होता तो यहाँ पे कॉट समाप्त हो जाता। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ tan इनवर्स, और ये रूट 3 tan कितने अंश का मान होता है? हम जानते हैं कि tan 60 का मान होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑफ tan पाई बाई 3। तो ये बराबर क्या हो गया, कॉट ऑफ, अब tan इनवर्स tan समाप्त हो जाएगा, पाई बाई 3। अब कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू अर्थात कॉट 60 तो होता है 1 बाई रूट 3। तो यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट देखते हैं, tan इनवर्स x बराबर a। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमको निकालना है। तो अब यहाँ tan इनवर्स बराबर a दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। इसलिए इसका व्युत्क्रम कर दोगे तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, ये cot a हो जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, अगर cot को इधर ले आएंगे तो cot इनवर्स 1/x बराबर a हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर cot इनवर्स x तुमको निकालना है, और ये cot इनवर्स 1/x निकल के आया है। तो इस प्रकार यह क्रिया हमारे उपयोग में अब नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस लाइन के आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, x बराबर, अब tan को हमें cot में बदलना है, तो हम क्या कह देंगे, cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए। तो हम जानते हैं कि cot पाई बाई 2 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan a होता है। तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस ए। अब इसलिए जो तुमको वैल्यू निकालनी है उसको उठा लो। इसलिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या थी, a, प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस a। अब a कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। तो ये आपका कार्य कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न दिया गया, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2, तो चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 ये दिया गया है, और हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 सूत्र द्वारा। तो यहाँ एक बात अब विशेष ये ध्यान देनी है कि यदि ये दो समीकरण जो बन गए हैं, ये पहला समीकरण बन गया है और ये दूसरा समीकरण बन गया है, अगर हम पहले से दूसरे को घटा दें तो क्या होगा, साइन इनवर्स x कट जाएगा, साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y बराबर ये 0 हो जाएगा कटने पर। तो साइन इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स y हो जाएगा। लेकिन तुमको यहाँ लाना क्या है, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, ये सूत्र के लिए हम यहाँ लिखेंगे x के बजाय यहाँ पे इसको y लिख लेते हैं। हम किसी भी चर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। साइन इनवर्स y बराबर कॉस प्लस कॉस इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। चाहे हम लिख दें कि साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a
बराबर पाई बाई 2, अर्थात यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी है ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अब अगर हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदले जाते हैं, इधर तो पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वाई से कट जाएगा, तो आया क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगला प्रश्न है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 सिद्ध करना है। तो इस सूत्र का सत्यापन करना है। तो चलिए भाई हल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो इसलिए साइन चला जाएगा उधर, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब साइन को कॉस में अगर हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बराबर एक्स। अब कॉस का पक्षांतर कर देंगे तो पाई बाई 2 माइनस ए बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स से हमने कॉस इनवर्स एक्स निकाल लिया। तो अब एलएचएस उठा लीजिए। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो बराबर वैल्यू रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स क्या है, ए, प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस ए। अब ए कैंसिल आउट हो गया तो बराबर पाई बाई 2। तो ये आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो ये तो आपका एक तरीका है। दूसरी स्थिति में यदि हम ए के बजाय थीटा मानना चाहें तो हम चूंकि लिख सकते हैं कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा, और ये दोनों की वैल्यू एक्स मान ली जाए। तो ऐसी दशा में लिखते हैं यदि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, तथा यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉस इनवर्स थीटा, अब थीटा थीटा कट गया तो बराबर पाई बाई 2। तो ऐसे भी हम इसको आरएचएस प्रूव्ड कह सकते हैं। तो बात दोनों में एक ही है। तो कुल मिलाकर यह दोनों तरीकों से ही आप लगा सकते हैं और दोनों ही तरीके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रारंभिक अभ्यास के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना सीखा। इन छोटे प्रश्नों को हल करने के बाद आप बड़े प्रश्न भी आसानी से लगा सकेंगे।